जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। तुम्हारा केस तो कोई बेवकूफ़ी लड़ सकता है, इसलिए मैं आपके पास आया। बंधु हम हंस रहे हैं। कोई काम करके बेवकूफ़ बनता है तो कोई काम करा के बेवकूफ़ बनता है। बंधु इस प्रकार के कामों से आपकी कुशलता कहीं बेवकूफ़ी में बदल न जाए, इसका सदा ध्यान रखना। कोई भी काम करने से पहले इतना सोच लेना, हम काम करके भी काम करा करके भी बेवकूफ़ न बन जाए। हमारे काम करना बेवकूफ़ में, हमारी कुशलता बेवकूफ़ी में न बदल जाए। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा सारे काम ठीक हो जाएंगे। चाहे शादी करना हो, चाहे बच्चों की शादी कराना हो, मकान बनाना हो अथवा बनवाना हो, कोई काम कर लेना। लेकिन ये सोच लेना आगे जाकर के ऐसी चीज़ निर्मित ना हो, इसके पहले से याद रखना। इस प्रकार कुशलता से कोई काम कराएंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें खुशी मिलेगी। अन्यथा इसको समझे बिना आप काम करोगे तो तुम कुंठित हो जाओगे और रुक जाओगे, अवरुद्ध हो जाओगे, तुम्हारा विकास रुक जाएगा। बंधुओं, कोई नाम करने में कुशल होता है, कोई काम करने में कुशल होता है, कोई काम करने में कुशल होता है, नाम कराने में कुशल होता है, कोई काम कराने में कुशल होता है। आप किस में कुशल है ये आपको देखना है। कोई काम कराने में आनंद लेता है, कोई काम करने में आनंद लेता है, कोई काम करने और कराने दोनों में आनंद लेता है। मैनेजर होता है वह काम करने में नहीं, काम कराने में आनंद लेता है। और जो मालिक होता है नौकर से काम कराने में आनंद लेता है। काम कराना भी एक बहुत बड़ी कुशलता है। काम करना भी कुशलता है तो काम कराना भी बहुत बड़ी कुशलता है। हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। यदि काम कराने की कुशलता हर के पास आ जाए, यह संभव नहीं है। यदि ऐसा होता सारी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति मैनेजर बन जाता, लेकिन यह संभव नहीं है। आज एमबीए कर रहे हैं, आज लोग मैनेजर बनते हैं, मैनेजिंग एमबीए करके। और लेकिन याद रखना, तुम्हें कितने भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ने मात्र से काम नहीं होगा। काम करने की कला, कुशलता और काम कराने की कुशलता को सीखना होगा। बंधुओं, बहुत बड़ी कला होती है। उस कुशलता को जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। आज एमबीए तो कर लेते हैं, लेकिन एमबीए करने वालों के पास भी वह काम करने की और कराने की कुशलता आ जाए, यह भी संभव नहीं है। और एक अनपढ़ महिला भी जानती है क्या काम करने की कुशलता क्या होती है और काम कराने की कुशलता क्या होती है। लेकिन पढ़े लिखे ही सब कुछ समझ जाता, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, मालिक भी होता है, वह नौकर से कैसे काम लेना वह जानता है। किस प्रकार से प्रेम से काम कर लेना है अथवा डांट के लेना है, पहले से कैसे करके लेना है, बाद में कैसे करके लेना है, समय से पहले और समय होने के बाद उससे काम कैसे निकालना है, ये कुशलता है। कुशलता से काम होता है। काम करना भी एक कुशलता है तो काम करा के लेना भी एक कुशलता होती है। बंधुओं, ये इतना ही नहीं, ये कुशल गृहिणी भी होती है। उनके घर में अनेक नौकर है। किसी के घर में अनेक नौकर होते हैं, लेकिन फिर भी उनका घर अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि घर के लोगों में किसी में काम कराने की कुशलता नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे महिलाएं होती है काम कराने में कुशल होती है, एक दो नौकरानी भी रहती है, तो साफ सफाई, सजावट की सज्जा और सब काम व्यवस्थित होता है। हर चीज जहाँ होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, जिस प्रकार से होना चाहिए, साफ सफाई के साथ साथ संचा को भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। अपने जीवन जीने के साथ साथ, भोजन बनाने खाने के साथ साथ, सोने आने जाने के साथ साथ अपने घर को इतना सुंदर सजा करके रख देते हैं। लेकिन ये किसके कारण? कुशलता के कारण। वह काम कराने की कुशलता जानती है। इसी प्रकार आप जो भी काम करो,
कुछ भी करो लेकिन कुशलता के साथ करो और उसमें चरम सीमा तक पहुंच जाना, यही जीवन जीने की कला है। और उस काम से भी हमारा कल्याण हो सकता है। और वास्तव में देखा जाए, जो व्यक्ति जितना जितना काम करता चला जाता उतनी उतनी उनकी कुशलता बढ़ती चली जाती है। काम करके तुम अपनी कुशलता को बढ़ाओ, लेकिन हम काम न करके अपनी कुशलता को घटाना चाहते हैं। बंधुओं, इसीलिए मैं कह रहा था, और इतना ही नहीं, कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। काम करने की और कराने की तरीका होती है, तभी देश का विकास हो सकता, तभी समाज का विकास हो सकता, तभी घर परिवार और पूरा परिवार सजा धजा हुआ और सुंदर लगने लगता है, कभी जीवन जीने में मजा आता है। अन्यथा कि यदि ये भाव नहीं है, कुछ ऐसे गृहिणी होती हैं, ऐसे माता बहनें होती हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया। राजा श्रेणिक का नाम कौन नहीं जानता है? राजा श्रेणिक का नाम कौन नहीं जानता है? लेकिन राजा श्रेणिक कैसा था? नास्तिक था। लेकिन चेलना ने क्या कर दी? उनको धर्म का ज्ञान करा दी, मुनियों पर उन्हें उपसर्ग किया, सर्प डाला यशोधर मुनराज के गले में। लेकिन चेलना ने क्या कर दी? उपसर्ग दूर किया और उनको बोध दिला दिया, और बोध दिलाने के बाद वह भी आस्तिक बनता है। आस्तिक ही नहीं, उन्होंने आगे जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। याद रखना, नारी अपने पति को नरक भी भेज सकती है, तो नर से नारायण भी बना सकती है। बंधुओं, काम करने की, नाम करने की कुशलता होती है। ये सब पैसे से नहीं। आज हमें श्रीपाल कोटि भट्ट श्रीपाल कितने संकट से गुजर रहे थे, एक मैना सुंदरी ने, लेकिन अपनी कुशलता से कर्मों की काट डाली और कोड़ को भी समाप्त कर दी और नाम हो गया। बंधु, विचार कर लेना, तुम सिर्फ पैसे के पीछे मत लगो, सिर्फ काम करो, कोई भी काम करो लेकिन कुशलता से करो। निष्कषाय होकर के काम करना, निष्काम होकर के काम करना, निश्चित रूप से तुम्हारी कुशलता बढ़ेगी और तुम्हारा कल्याण भी अवश्य होगा। कषाय के साथ नहीं, निष्कषाय होकर के निष्काम भाव से कुशलता से काम करके देख लो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। यही जीवन जीने की कला है। कुशलता यही है। काम भी हो, संकट में जीवन भी क्यों न हो, संघर्ष में जीवन भी क्यों न हो, कुशलता को कम नहीं करना, कषाय नहीं करना और कोई कामना भी नहीं करना, कितनी बड़ी उपलब्धि है। इससे बढ़कर के जीवन जीने की कला क्या हो सकती है? बंधुओं, कषाय के साथ, कामना के साथ, राग द्वेष के साथ कितने भी काम कर लो। माताओं, बहनों और युवाओं से कहना चाहूंगा, इस बात को समझे, यही जीवन जीने की कला है। इसको कहीं हम प्रयोगशाला में जाकर के सीख नहीं सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, वो काम कैसे करना वो जानता है, कैसे कराना ये जानता है। जो काम कर चुके हैं, मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो रिटायर हो चुके हैं जिस पोस्ट से, अब उस पोस्ट पर जाकर के वहाँ के काम आप नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर जिस पोस्ट से आप छोड़ करके आए, उस पोस्ट पर जो बैठा है उनसे काम कराना सीखो और कराने की कला उनको सिखाओ। ये जीवन जीने की कला है। जो काम अब आप कर नहीं सकते हैं, उस काम को दूसरों से कराने की कुशलता अपने पास रखो, कुशलता से उनको सिखाओ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जिस काम को आप कर नहीं सकते हैं, हाँ, उस काम को अब आप क्या करो, कराने में आनंद ले। बंधु, अपनी कुशलता को, अपनी कला को, अपने ज्ञान को छिपाओ नहीं। और इतना नहीं, काम कराने जो कुशलता, काम कराने में जो कुशल होता है, वही व्यक्ति, काम कराने में जो कुशल होता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, कुंठित में भी कुशलता भर देता है। सुन रहे क्या? काम कराने में जो कुशल होता है, वही व्यक्ति क्या करता है, कुंठित व्यक्ति में भी कुशलता भर देता है। क्या करता है? तुम वह काम कर सकते हो, तुम में वह क्षमता है,
और तुम कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो, तुम रुको नहीं। और इतना नहीं, काम शुरू करो, मैं साथ दूंगा, मैं मार्गदर्शन दूंगा, और तुम्हें ये योग्यता है, किसी बात की चिंता मत करो। इस प्रकार कह करके कुंठित व्यक्ति जो काम बंद करके बैठा है, कराने की क्षमता रखने वाला, कुशलता रखने वाला, उस कुंठा को दूर करने उनकी में भी कुशलता भर देता है। ये भी एक जीवन जीने की और जिलाने की कला है। आप नाम करने में कुशल हो, क्या काम करने में कुशल हो, नाम कराने में कुशल हो या काम कराने में कुशल हो, ये देख लेना बंधुओं। इन सब में यदि आप में कुशलता नहीं है तो आपके जीवन जीने का किस काम का है? थोड़ा सा विचार करेंगे। आपका समय वैसे हो चुका है, लेकिन मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा सारांश के रूप में। काम सभी करते हैं, सभी कराते हैं, करना होगा और कराना भी होगा और करते रहना भी चाहिए। पर आपकी कुशलता कहीं बेवकूफ़ी में बदल न जाए, इसका सदा ध्यान रखना। यही जीवन जीने की कला है। अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ करके कोई काम कर लिया और आगे जाकर के मुँह की खा लिया तो ये कोई जीवन जीने की कला नहीं है। ये कोई सुशिक्षित होना नहीं है, ये कोई कर्मठता भी नहीं है, ये कोई कुशलता भी नहीं है। इतना याद रखना, आपकी कुशलता कहीं बेवकूफ़ी में अथवा पागलपन में बदल न जाए, इसका ध्यान रखना। यही क्या है? काम करने की तरीका है, जीवन जीने की कला है। और आगे बोल दूंगा, कुशलता कलुषता को दूर करती है। कुशलता कलुषता को दूर करती है। कुशलता से आप अपनी कलुषता को दूर करो, यही जीवन जीने की कला है। और इतना नहीं, आप कर्म बंद करने में कुशल है, क्या कराने में कुशल है? अपनी कुशलता मत दिखाओ। कर्म बंद कराने में अपनी कुशलता मत दिखाओ। कषाय करने में, कषाय कराने में अपनी कुशलता मत दिखाओ। एक दूसरे की आग लगाने में, एक दूसरे में फूट डालने में, एक दूसरे के राग द्वेष को बढ़ाने में अपनी कुशलता मत दिखाओ। एक दूसरे में झगड़ा लगाने में, परिवार को तोड़ डालने में और खुशी मनाने में अपनी कुशलता मत दिखाओ। बिखरे हुए परिवार को जोड़ने में कुशलता दिखाओ। यह जीवन जीने की कला है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कषाय करने में, कराने में, राग द्वेष करने में, कराने में, कर्म बंद करने में, कराने में हम कुशल मानते हैं। एक दूसरे को झगड़ा लगा दिया, फूट डाल दिया, परिवार को तोड़ डाल दिया, काम नहीं होने दिया, इसको हंस रहे और खुशी मना रहे और हम बहुत खुशहाल है। बंधुओं याद रखना, टूटे हुए परिवारों को जोड़ के देखो, इसमें कितनी कुशलता बढ़ती है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, निष्कषाय जीवन जीने में कुशलता दिखाओ। कषाय करने कराने में नहीं, क्रोध करने कराने में नहीं, कषाय करने कराने में नहीं, निष्कषाय जीवन जीने में कुशलता दिखाओ। निष्काम कर्म करने में कुशलता दिखाओ। यही जीवन जीने की कला है। बंधुओं, रागी द्वेषी बन के नहीं, क्रोधी कायर बन के नहीं, काम करके अपनी कुशलता को बढ़ाओ। रागी द्वेषी बन करके अपनी कुशलता को बढ़ाने की कोशिश मत करो। क्रोधी कायर बन के क्या अपनी कुशलता को मत बढ़ाओ, इसी को कुशलता मत समझो। आप अपनी कुशलता कैसे करो? क्षमा करके अपनी कुशलता को बढ़ाओ, काम करके अपनी कुशलता को बढ़ाओ, राग द्वेष करके रागी द्वेषी बन के नहीं। बंधुओं, तुम प्रतिकूलता के बावजूद भी सफलता हासिल करने की कुशलता को प्राप्त करो और अपने जीवन को सार्थक करो। यही आज के जीवन जीने की कला के ऊपर आप मेरा उद्बोधन है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा